Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. आपका सपना क्या है? आपका सपना क्या है? यानी What is your dream? What is your dream का मतलब होता है आपका सपना क्या है? ड्रीम का मतलब होता है सपना। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है यानी आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। गुड न्यूज़ अच्छी खबर और फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। हम अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। हम अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं यानी वी हैव अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत और अराइव्ड यानी पहुंच चुके। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम अपनी आदत से मजबूर हो यानी यू आर कंपेल्ड बाय योर हैबिट। यू आर कंपेल्ड बाय योर हैबिट यानी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। नेक्स्ट सेंटेंस, यह काम तुम्हारे लायक नहीं है। यह काम तुम्हारे लायक नहीं है यानी दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। सुटेबल का मतलब होता है लायक होना। अनजान बनने की कोशिश मत करो। अनजान बनने की कोशिश मत करो यानी डोंट प्ले इनोसेंट विथ मी। डोंट प्ले इनोसेंट विथ मी यानी अनजान बनने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सही समय पर प्रयास करो। सही समय पर प्रयास करो यानी स्ट्राइक द आयरन वेन इट इज़ हॉट। स्ट्राइक द आयरन वेन इट इज़ हॉट यानी सही समय पर प्रयास करो। हम अक्सर उनके लिए समय निकालते हैं। हम अक्सर उनके लिए समय निकालते हैं यानी वी ऑफन मेक टाइम फॉर देम। वी ऑफन मेक टाइम फॉर देम। नेक्स्ट सेंटेंस, समय से पहले संभल जाओ। समय से पहले संभल जाओ यानी बी केयरफुल अहेड ऑफ टाइम। बी केयरफुल अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम समय से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उसको सच बताना पड़ा। मुझे उसको सच बताना पड़ा यानी आई हैड टू टेल हर द ट्रूथ। आई हैड टू टेल हर द ट्रूथ। मुझे उसको सच बताना पड़ा। ऐसा गलती से हुआ। ऐसा गलती से हुआ यानी इट हैपन्ड बाय मिस्टेक। इट हैपन्ड बाय मिस्टेक यानी ऐसा गलती से हुआ। इट हैपन्ड बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक यानी गलती से। इसे लगातार मत देखो। इसे लगातार मत देखो यानी डोंट वॉच इट कॉन्स्टेंटली। डोंट वॉच इट कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली यानी लगातार और वॉच यानी देखना। नेक्स्ट, मेरे लिए नाश्ता बना दो। मेरे लिए नाश्ता बना दो यानी मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी। मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता और फॉर मी यानी मेरे लिए। नेक्स्ट, मेरे पास फालतू समय नहीं है। मेरे पास फालतू समय नहीं है यानी आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम। आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम। मेरे पास फालतू समय नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए यानी वी शुड टॉक इन इंग्लिश। वी शुड टॉक इन इंग्लिश यानी हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। यह तो बस छोटी सी खरोंच है। यह तो बस छोटी सी खरोंच है यानी इट इज़ जस्ट अ स्मॉल ब्रूस। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल ब्रूस। ब्रूस यानी खरोंच। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उस पर इतना शक क्यों करते हो। तुम उस पर इतना शक क्यों करते हो यानी वाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच। सस्पेक्ट करना यानी शक करना। वाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच। तुम उस पर इतना शक क्यों करते हो। अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो। अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो यानी स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। थ्रो करना यानी फेंकना। नेक्स्ट, मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं यानी यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर। यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर। अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह
और सिटिंग यानी बैठे हैं। आप होश में तो हो, आप होश में तो हैं, यानी आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस। सेंसेस का मतलब होता है होश, आर यू इन योर सेंसेस। आपकी तलाशी ली जा सकती है, आपकी तलाशी ली जा सकती है, यानी यू आर लाएबल टू बी सर्च्ड, यू आर लाएबल टू बी सर्च्ड। सर्च करना यानी तलाश लेना। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको घंटों इंतज़ार करना होगा, आपको घंटों इंतज़ार करना होगा, यानी यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स, यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स, यानी आपको घंटों इंतज़ार करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी यू डोंट नीड टू हरी, यू डोंट नीड टू हरी, यानी आपको जल्दी करने की। कम से कम एक बार तो आओ, कम से कम एक बार तो आओ, यानी कम एटलीस्ट वंस, कम एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और वंस यानी एक बार। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी को बुरा मत बोलो, किसी को बुरा मत बोलो, यानी डोंट स्पीक इल टू एनीबडी, डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। इल यानी बुरा और एनीबडी यानी किसी को। गर्मियाँ शुरू होने वाली है, गर्मियाँ शुरू होने वाली है, यानी समर्स आर अबाउट टू स्टार्ट, समर्स आर अबाउट टू स्टार्ट। समर्स यानी गर्मियाँ और अबाउट टू स्टार्ट यानी शुरू होने वाले हैं। जब मैंने उसे मना किया था तब मुझे बुरा लगा, जब मैंने उसे मना किया था तब मुझे बहुत बुरा लगा, यानी आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन आई रिफ्यूज्ड हर। रिफ्यूज़ करना यानी मना करना। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रूर कोई बात है, ज़रूर कोई बात है, यानी तुम्हें शांत रहना होगा, तुम्हें शांत रहना होगा, यानी यू नीड टू रिमेन काम, यू नीड टू रिमेन काम, यानी तुम्हें शांत रहना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इस समय मैं अकेले रहना चाहता हूँ, इस समय मैं अकेले रहना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू लीव अलोन एट दिस मोमेंट। लीव अलोन यानी अकेले रहना, और एट दिस मोमेंट यानी इस पल, इस समय पर। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो, यानी डोंट लेट दिस चांस गो फ्रॉम योर हैंड्स, डोंट लेट दिस चांस गो फ्रॉम योर हैंड। उसने मेरी कभी परवाह नहीं की, उसने मेरी कभी परवाह नहीं की, यानी ही नेवर केयर फॉर मी, ही नेवर केयर फॉर मी, यानी उसने मेरी कभी परवाह नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, यानी फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू, फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू। लगभग सारे लोग यहाँ हैं, लगभग सारे लोग यहाँ हैं, यानी नियरली ऑल पीपल आर हियर, नियरली ऑल पीपल आर हियर, नियरली यानी लगभग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त था, यानी ही वॉज नन अदर दैन योर फ्रेंड, ही वॉज नन अदर दैन योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत होती है, उसे फुटबॉल खेलने में दिक्कत होती है, यानी ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू प्ले फुटबॉल, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा, वह तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा, यानी ही विल टीयर यू अपार्ट, ही विल टीयर यू अपार्ट का मतलब होता है वो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बार आपकी जीत पक्की है, इस बार आपकी जीत पक्की है, यानी दिस टाइम योर विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स, दिस टाइम योर विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। अब तुम हद पार कर रहे हो, अब तुम हद पार कर रहे हो, यानी नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स, नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बहुत हो गया अब चलो यहाँ से, बहुत हो गया अब चलो यहाँ से, यानी इट्स इनफ नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर। इट्स इनफ का मतलब होता है बहुत हो गया, नाउ लेट्स गो आउट ऑफ हियर, यानी अब चलो यहाँ से।
मैं उससे नहीं आया, मैं वो टैक्सी चलाता हूँ। मैं उससे नहीं आया, मैं वो टैक्सी चलाता हूँ, यानी आई डिडंट कम बाय इट, आई ड्राइव दैट टैक्सी। आई डिडंट कम बाय इट, आई ड्राइव दैट टैक्सी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यहाँ और पढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ और पढ़ना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू स्टडी हियर मोर। आई वॉन्ट टू स्टडी हियर मोर, यानी मैं यहाँ और पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम उस पर ध्यान मत दो जो उसने कहा। तुम उस पर ध्यान मत जो उसने कहा, यानी यू डोंट पे अटेंशन टू वॉट ही सेड। यू डोंट पे अटेंशन टू वॉट ही सेड। आजकल स्वार्थ का ज़माना है। आजकल स्वार्थ का ज़माना है, यानी सेल्फिशनेस इज़ कॉमन दिस डेज। दिस डेज का मतलब होता है आजकल, और सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ, और कॉमन यानी मतलब सामान्य है। मैं उनका ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा। मैं उनका ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा, यानी आई विल श्योरली मेक हिज ड्रीम कम ट्रू। आई विल श्योरली मेक हिज ड्रीम कम ट्रू। कम ट्रू यानी सपना पूरा करना। मुझे टीवी देखने का शौक़ नहीं है। मुझे टीवी देखने का शौक़ नहीं है, यानी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी। इंटरेस्ट का मतलब होता है शौक़। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको गांव जाना पड़ सकता है। आपको गांव जाना पड़ सकता है, यानी यू मे हैव टू गो टू द विलेज। यू मे हैव टू गो टू द विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमारी कार खराब हो गई है। हमारी कार खराब हो गई है, यानी आवर कार हैज़ ब्रोकन डाउन। आवर कार हैज़ ब्रोकन डाउन, यानी हमारी कार खराब हो गई है। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.